जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 में। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है या बनाने के लिए दे दिया जाता है कि कोई क्वेश्चन रहता है 0.4 के ऊपर बार लगा के दे देता है और ये संख्या 2-3 बार देता है। जैसे कोई क्वेश्चन होता है 0.4 बार प्लस 0.2 बार प्लस 0.1 बार प्लस और कहता है कि इसका आंसर बता दीजिए। तो साथियों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसको कैसे डील करेंगे, कैसे हल करेंगे, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या कोई चीज़ डाउट में होती है कि कोई चीज़ ऐसे कैसे होती है, ये क्या बन सकता है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इस तरह का क्वेश्चन होता है। देखिए, इसका सबसे पहले आपको बेसिक आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली करना चाहूँ तो मुझे क्या 1 मिनट के पहले यानी मैं कहूँ कि क्या 30 सेकंड में मैं इसका आंसर बता सकता हूँ? आप सोचिए, क्या इसका मैं 30 सेकंड से पहले भी इसका आंसर दे सकता हूँ? अगर मुझे करना होगा तो मैं दे सकता हूँ। क्या आप कर सकते हो ऐसा? सोचो जरा और क्या इसको कोशिश करो कि क्या आप कर सकते हो। देखिए, अगर इसको करना है तो आप ध्यान से सुनिएगा। क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो दशमलव के बाद है, जो जैसे कि यहाँ 4 है, 4 यानी दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं, दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अगर एक अंक है तो उसमें उस संख्या के नीचे 9 लगा दो। 2 अंक है तो उस संख्या के नीचे यानी जो 9 अंक है उनको लिखो और बटे में 99 करो। 3 अंक पर लगा है तो उन तीनों संख्याओं को लिखकर 999 कर दो। 4 अंकों पर लगा है तो उस संख्या को लिखकर 9999 कर दो। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि 5 अंक होगा तो क्या होगा, 6 अंक होगा तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे है 2 एक अंक है, कितना है, जैसे 0.4 देखेंगे, एक अंक के ऊपर बार है तो जो अंक है उसको लिखिए और बटे में 9 कर दीजिए। ठीक है, धन। फिर यहाँ देखेंगे 0 है, दशमलव है, 2 है, 2 के ऊपर बार है यानी एक अंक ओनली 1 है तो यहाँ लिखेंगे 2 बटे में 9। ठीक है, धन। इसको देखिए, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, उस पर बार लगा है 1 बटे 9। जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उसको ऊपर बटे में जितनी संख्या है उतना 9 करना है। एक संख्या है तो 9, 2 संख्या है 999, 3 संख्या है 999। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे जो इसका हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है आर से 999, तो आप ऐसे 9 लिख करके ऊपर संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 4 2 6 6 1 7। सो आंसर इज दिस 7/9। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप देखिए क्या करना है। संख्या देखनी है, जितने संख्याओं पर बार लगा है, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने 9 से आपको भाग देने। एक संख्या है तो 1 9, 2 संख्या है तो 2 9, 3 संख्या है तो 3 9। इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसका बेसिक भी अगर आप सीखना चाहेंगे तो मेरे कक्षा 9 का मैंने वीडियो बना के रखा है। आप वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाइए मैथ का, उसमें देखेंगे तो मैंने इसका बेसिक बताया है, एकदम बेसिक, कि ये चीजें कैसे बनती हैं। आप जो भाग 9 कर रहे हैं ये आया कैसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है 0.6 बार धन 0.12 धन 0.2 बराबर में क्या है, बराबर में क्या है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको हल करना हो तो आप कैसे सेकेंडों में हल कर सकते हैं। जैसे इसको लिखना है तो 6 बटे में 9 धन, इसको लिखना है तो 12 बटे में 99, और इसको लिखना है तो 2 बटे 9। मैंने बताया था ना कि 2 संख्या पर बार है तो 99, 3 संख्या पर बार है तो 999। ठीक है, अब इनका लासा लेंगे तो ये आएगा 99। कितना आएगा? 99 आएगा। जब 99 में 9 से भाग देंगे तो आएगा 11, क्योंकि हम भाग देंगे तो 11 बार, 11 9 99, 11 का गुणा 6 में तो 11 छक्का 6 धन 99 का 99 भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 12 में 12 धन 9 का 99 भाग देंगे 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22। इसको जोड़ लीजिए, देखिए 2 2 4 6 4 10 हासिल 1 हासिल 2 2 4 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 1 3 6 3 9 9 1 10, यानी 100 बटे में कितना आंसर? 99। 100 बटे में कितना आ जाएगा? 99। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका एक बेसिक आप इसी वीडियो में देख ही लीजिए ताकि आपको बेसिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। बेसिक्स, अगर बेसिक से पूछा जाए तो आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
इस तरह का क्वेश्चनों को आप बुक उठाइए, कोई भी किसी भी प्रकाशन की हो, और इस तरह का क्वेश्चन है आपके बुक में, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस तरह के क्वेश्चन को उठाइए, सॉल्व करिए कि आपने जो सीखा उस पर आप कुछ काम कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर क्या लगा दिया गया, बार। अब पूछा गया कि इसका मान क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या हो सकता है, यानी मान का मतलब है कि इसको परिमेय संख्या में लिखिए। कौन सी संख्या में? परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में लिखो, परिमेय संख्या में लिखो। अब ये परिमेय संख्या क्या है भैया? परिमेय संख्या बता ही देते हैं, मैंने इसके परिमेय संख्या के बारे में पूरा आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो ही बनाया है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या थोड़ा जान लीजिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं, उसे ही परिमेय संख्या, मतलब इसको भिन्न के रूप में आपको लिखना ही है, यानी पी अपान क्यू के रूप में इसको लिखना है। तो क्वेश्चन ऐसे है, तो इसको आप लिखिए 0.6 के ऊपर बार और बराबर में यक्स, यहाँ लिख लीजिए माना की, आपको मानना है, ठीक है, माना की यक्स बराबर 0.6 बार। और मैंने बताया कि दशमलव के बाद जो संख्या है वो देखो कि कितनी है, जो अंक है यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 है, इसलिए अगर आप डायरेक्टली करते तो इसका आंसर है 6/9, आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक से चलें, स्टेप वाइज चलें, तो चेक करें कि क्या सच में ये 6/9 आएगा, क्या सच में ये 6/9 आएगा, यानी हल करने के बाद 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, वो बेसिक बताएगा, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए एक अंक है तो आप दोनों ही पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। कितने से? 10 से गुणा करें, तो 10 से गुणा करने पर एक अंक के ऊपर बार है इसलिए 10 से गुणा, अगर 2 अंक पे ऊपर बार होता तो 100 से गुणा, 3 अंक पर बार होता तो 1000 से गुणा, उसी तरह कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। तो एक अंक है तो दोनों तरफ करेंगे गुणा, तो 10 गुणे x बराबर 0.6 बार गुणे में कितना? 10। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बार का मतलब है कि जैसे कितने पर लगा? 6 पर, तो ये लिखा जाता है 6 6 6 6 6 डॉट 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 अनंत तक, यानी जो 6 है वो कंटिन्यू हर बार हल करने पर 6 आ रहा है, रिपीटेशन हर बार 6 का हो रहा है। इसका मतलब है कि हम इतनी बड़ी संख्या ना लिख करके बार लगा देते हैं, बार ये बताता है कि यही संख्या बार बार हल करने पर आ रही है, ठीक है। जब 10 का गुणा होगा तो देखिए 10x बराबर, और जब यहमा गुणा होगा ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें मैं 10 का गुणा कर दूं, जब 10 का गुणा करूंगा तो एक जो 6 है वो 0 के पास आ जाएगा, तो यानी 0, फिर ये 0 के पास आया तो ये वाला बचा ना, एक दशमलव लगा है, यहाँ दशमलव लगाइए, और फिर उसके बाद 6 के ऊपर क्या लगा दीजिए? बार। 6 के ऊपर बार। इसको आप जो माना है उसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण कैसे हुआ, देखिए 0.6666 है, जब ये हम 10 में गुणा करेंगे तो एक जो 6 सिंगल 6 वो आ जाएगा 0 के पास, 0 हट जाएगा, हो गया। फिर दशमलव है, दशमलव, फिर उसके बाद भी तो 6 है, 6 ही 6 बढ़ रहा है, तो 6 के ऊपर फिर क्या लगा देंगे? बार। अब आप देखेंगे 2 समीकरण आपका बना, जिसके दशमलव के तुरंत बाद बार लगा हुआ है, वो है समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 को इसी के नीचे लिखो, तो x बराबर 0.6 बार, ये हो गया समीकरण 1, और दोनों को क्या कर दो? लिखो घटाने पर। जब घटाएंगे तो देखो दशमलव के तुरंत बाद 6 है, दशमलव के तुरंत बाद 6 है, बार है, दोनों पर बार लगे हुए हैं, तो इससे ये कट गया, 6 में 0 गया तो 6 आ गया, बराबर देखो 10x में से 1x जाएगा तो आएगा 9x, कितना x? 9x है, x बराबर 6/9, हल करेंगे आ जाएगा 2/3, यही आपके प्रश्न का उत्तर है, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ये एकदम बेसिक है कि 0.6 के ऊपर अगर बार है उसको पी अपान क्यू के रूप में लिखना है, पी अपान क्यू के रूप में लिखना है, उसका आंसर आएगा 2/3। अगर इसी को आप डायरेक्टली करना चाहते, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, आपके काम आएगा ये, ठीक है। अगर आप उसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे ही कह सकते थे कि देखना है दशमलव के ऊपर कितनी संख्याओं पर बार लगा है, दशमलव के बाद जो संख्या है एक संख्या है, सिंगल संख्या है, जो संख्या उसको ऊपर लिखिए, एक संख्या पर बार लगा है तो 9 लिख दीजिए, और इसको हल करेंगे 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी पी अपान क्यू का रूप जो होगा वो 2/3, ये आपकी एक ही लाइन में आंसर होगा। लेकिन बेसिक से जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।